नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी। आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सूरत जिले के पलसाना तालुका के कदोदरा गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 5 मंजिला अपार्टमेंट के निचले भाग में मुख्य द्वार के सामने झाड़ियों से रास्ता बंद कर दिया गया है और इतना ही नहीं, दुकानों के सामने की दीवार कड़ी कर दी। इसका मतलब यह है कि यहाँ तक कि सबसे गरीब दुकानदार उनके द्वारा खरीदी गई दुकान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दुकानदारों के साथ साथ अपार्टमेंट के निवासियों ने उसके खिलाफ सरकारी विभागों से न्याय की मांग की। धोखाधड़ी की पूरी घटना ऐसी है कि कापोद्रा उत्तरायण ब्रिज पेट्रोल पंप के बाजू में वीआईपी चौक के पास आई हुई अर्थ सोसाइटी के घर नंबर 10 में रहने वाले किरण लालजी भाई नडियादरा द्वारा पलसाना तालुका के कडोदरा में रेसिडेंशियल नंबर 133-2 ब्लॉक नंबर 121 में बालाजी नगर की जमीन में एक प्रोजेक्ट की परियोजना की गई थी, जिसमें ग्राउंड प्लस 5 मंजिला योजना प्रस्तुत की गई। बिल्डर किरण ने ओम हरि रेसिडेंसी अपार्टमेंट नामक प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर 6 दुकानों के साथ साथ 5 मंजिलों पर फ्लैट थे। अपार्टमेंट के मुख्य द्वार के सामने एक बड़ी सड़क दिखाते हुए बिल्डर किरण ने फ्लैट की दुकानों को खरीदने के इच्छुक लोगों को एक अच्छा नक्शा दिखाया। ग्राउंड फ्लोर की दुकानों के सामने एक बड़ी खुली सड़क भी दिखाई गई, इसलिए लगभग 30 लोगों ने इन फ्लैटों और दुकानों को खरीदा। इस मामले में मुख्य बिंदु यह था कि बिहारी लाल जयश्री नामक एक एस्टेट ब्रोकर ने एक विशेष प्रयास किया, इसलिए बिल्डर किरण ने सबसे ज्यादा बिक्री बिहारी लाल को सौंपी। इसलिए बिहारी लाल ने बिल्डर किरण द्वारा दिए गए नक्शे के अनुसार फ्लैटों के साथ साथ दुकानों को भी बेच दी। जैसे ही अपार्टमेंट के फ्लैट के साथ साथ दुकानें बिक गई, बिल्डर ने तुरंत अपना असली रूप दिखाया। दुकान के मुख्य दरवाजे के शटर के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी, जो इस तरह है कि एक स्टूल रखकर दुकान में प्रवेश करना पड़ता है। फ्लैट धारकों के साथ साथ जिन दुकानदारों ने अधिकांश राशि का भुगतान किया है, वे अब अभिभूत है और बिहारी लाल एस्टेट ब्रोकर जिन्होंने बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वह पूरी तरह से फंस गए हैं। इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। पापा का नाम उमरनाथ राय है और हमारे साथ भी ऐसा ही धोखा हुआ कि पहले दीवार नहीं थी, बाद में दीवार खड़ी कर दी और रास्ता ही दिखाया गया था। दस्तावेज पे भी यही है। दस्तावेज में यही अभी दस्तावेज में मना कर रहे हैं कि अभी रास्ता नहीं है। हाँ, पहले बोला कि दस्तावेज में, लेकिन अभी दस्तावेज में रास्ता नहीं दिखा रहा है। अनिता बेन रावल। आप यहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? ओम हरिओम, फ्लैट नंबर 101। कब से रहते हैं और आपके साथ क्या धोखा हुआ है? हमारे साथ ये किया गया है सर जी के, हमने जब फ्लैट खरीदा गया था, हमको ये रास्ता दिखाया गया था और वो दस्तावेज में भी दिखाया गया था। अभी ये लोग मुकर गए हैं, बोलते हैं कि ये रास्ता नहीं है, रास्ता आगे का है। धोखाधड़ी से जब हम रहने आए थे तब दीवार नहीं थी, रहने के बाद इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। आपको क्या तकलीफ क्या होती है? तकलीफ ये होती है कि हमको आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। पैसा देने के बावजूद भी हमको रास्ता नहीं मिल रहा है। के अलावा फ्लैट धारकों के साथ साथ दुकानदारों ने अब शिकायतें की तो शुरू में बिल्डर ने उनको असाधारण जवाब दिया था, लेकिन अब बिल्डर ने उनको धमकी देना शुरू कर दिया है। आप क्या कर सकते हैं? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पैसा खर्च करूंगा और आपको गायब कर दूंगा। बिल्डर ने धमकी देना शुरू कर दिया और आखिरकार भोग बने हुए सभी ने पुलिस सहित सरकारी विभागों में बिल्डर के खिलाफ याचिका दायर की और न्याय की मांग की। मैं पप्पू भाई बोल रहा हूँ। लाली भाई के साथ में भागीदार काम करता हूँ। किरण भाई को जब मैं फ़ोन किया कि भाई समाधान कर दो, तो रात में मैं फ़ोन किया उनको 9 बजे। बोले कि मैं पूछा कहाँ हो? बोले घर पे हूँ। हम कहे समाधान कर लो। बोले मुझे 10-20 लाख खर्चा करना होगा तो कर लूँगा, लेकिन तुम लोगों को पैसा नहीं दोगे, तोड़ना होगा तोड़ देना मेरा। फिर लम्बी जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा, उसका टेंशन मत लेते। इतना करके भाई फ़ोन काट दिया। वो धमकी देते हैं, पैसे मांगता हूँ तो सर धमकी देते हैं, हमारा बड़ा बड़ा पहचान है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक बार तो पहले बोले 2 लाख रुपए दे दूंगा तो तेरा पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। इस तरह से किरण भाई बात करते हैं हमसे। और उखाड़ना हो जो उखाड़ ले, हो तुमको जो करना हो। मैं परेशान हूँ 1 साल से सर, मेरी मदद चाहिए। बिल्डर किरण नडियादरा के खिलाफ दर्ज शिकायत में होम हरि अपार्टमेंट के फ्लैट धारकों और साथ ही दुकानदारों ने कहा कि हमारे साथ शुद्ध धोखाधड़ी हुई है। बिल्डर ने बिक्री के समय कुछ अलग कहा और अब हमें परेशानी में डाल दिया है और किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। 30 फ्लैट धारकों के साथ साथ दुकानदार भी अब यहाँ रहने को तैयार नहीं है और उन्होंने बिल्डर को दिए हुए 2 करोड़ 10 लाख रुपए वापस लौटाने की मांग की है।
इसके चलते उन्होंने पुलिस और अन्य विभागों में शिकायत दर्ज कराई। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो? राकेश त्रिपाठी नाम है, मैं यहाँ बालाजी नगर का रहवासी हूँ। तो ये बिल्डिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ये जानता हूँ ये गाला का रो हाउस है और ये बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है सबके साजिश से। इसमें सब जिम्मेदार हैं, पंचायत भी जिम्मेदार है, सूडा भी जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है। मतलब ये सोसाइटी का रो हाउस का रो हाउस में ये पास है पूरी सोसाइटी ही। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 4-4, 5-5 महले की बना रहे हैं लोग। कितनी बिल्डिंग है? पीछे है 3 बिल्डिंग बनी हुई है सोसाइटी में, वो भी कर रहे हैं। सब गैर कायदेसर है। फ्लैट धारकों के साथ साथ दुकानदारों ने जनादेश न्यूज चैनल के प्रतिनिधियों से शिकायत की है कि पूरी परियोजना ही अवैध है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 मंजिलों की अनुमति नहीं है, लेकिन योजना पास होने के बहाने हमें बेचा गया है। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कहा कि बालाजी नगर में गाले टाइप के प्लॉट थे, वहाँ एक अपार्टमेंट कैसे बना जा सकता है। लोगों ने शिकायत की है कि बिल्डर ने ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत सहित सरकारी विभागों की मिलीभगत से एक अवैध परियोजना का निर्माण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज, सूरत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात से राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का बुधवार तड़के निधन हो गया। पटेल 1 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित हुए थे। उन्हें 15 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटेल ने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी देते हुए अपने सभी करीबियों और संपर्क में आने वाले लोगों से खुद को आइसोलेट करने और कोविड टेस्ट कराने की अपील भी की थी। अहमद के बेटे फैजल ने ट्वीट में बताया कि बड़े ही दुख के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे पिता अहमद पटेल का बुधवार देर रात 3:30 बजे निधन हो गया है। करीब 1 महीने पहले उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अल्लाह उन्हें जन्नत फरमाए। फैजल ने अपने सभी शुभचिंतकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा है। ऑल इंडिया कांग्रेसना नेता सोनिया गांधीना राजकीय सचिव सांसद राज्यसभा अहमद पटेलનું આજે નિધન થયું છે, જેને કારણે રાષ્ટ્રને ખૂબ મોટા નેતાની ખોટ પડી છે અને ગુજરાતના જાહેર જીવનમાં ખૂબ મોટી ખોટ પડી છે અને કોંગ્રેસની કરોડરજ્જુ તૂટી ગઈ છે। એમના જવાથી હજારો લાખો કાર્યકર્તાઓ ચિંતિત છે અને એમની સેવાઓને એમના કાર્યોને યાદ કરે છે। એમણે ગ્રાસરૂટ લેવલથી दूर दूर छेवाड़ेना मानवीना काम शरू कर्या। दूर दूर सुधी जो बात करूँ छूँ तारे डेडियापाड़ा, सागबारा, जगड़िया अने पोतानो विस्तार अने गामडे गामडे कच्छथी उमरगाम सुधी लोकोना काम कर्या। गुजरातनी बात करूँ छूँ अने भारतमां तो लोको पुष्कळ एमने त्यां काम लेता हता। एक फरिश्ता जेवा माणसने, एक टॉप बेस्ट ह्यूमन बीइंग ने आजे राष्ट्रए गुमाव्या छे। गुजरातना पनोता पत्र तरीके एमणे गुजरातना प्रश्नों ने वाचा आपीने सेंटर में दिल्ली लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर खूब लड़ाई करीने गुजरातना न्याय अपाव्या छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने कई साल सार्वजनिक जीवन में समाज के लिए काम किया। उन्हें अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। मैंने उनके बेटे फैजल से बात की, उनकी आत्मा को शांति मिले। राहुल गांधी ने कहा, आज दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। वे हमेशा पार्टी के लिए जिए और कठिन वक्त में हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। हमेशा उनकी कमी खले की। मैंने ऐसा सहयोगी खो दिया जिसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को समर्पित कर दी थी। उनकी विश्वसनीयता, काम के प्रति समर्पण, दूसरों की मदद करने जैसे गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाते थे। उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मनपा ने कोविड टेस्ट की संख्या 60% बढ़ा दी है। दिवाली से पहले 9,500 से 10,000 टेस्ट किए जाते थे। इसमें 650 RT-PCR और 8,500 से 9,000 रैपिड टेस्ट किए जाते थे। अब टेस्ट की संख्या 17,000 कर दी है। इसमें 16,000 रैपिड टेस्ट और 1,000 RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। 5 टोल नाका, 2 बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, डायमंड यूनिट में 8 और टेक्सटाइल मार्केट में 14 टेस्टिंग सेंटरों के साथ ही विभिन्न जोन में 70 सहित कुल 90 सेंटरों और 95 धनवंतरी रथों से कुल 180 टीमें टेस्टिंग कर रही है।
RT-PCR टेस्ट इसमें मेर अस्पताल में हो रहा है। 11 नवंबर को 522 RT-PCR टेस्ट व 9,109 रैपिड टेस्ट सहित कुल 9,631 टेस्ट किए गए। इनमें 144 पॉजिटिव मिले। दिवाली के दिन 14 नवंबर को 7,964 टेस्ट में 143 पॉजिटिव मिले। 22 नवंबर को 13,625 टेस्ट किए गए, इसमें 213 पॉजिटिव मिले। 23 नवंबर को 17,038 टेस्ट हुए। अहमदाबाद के बाद सूरत में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद सूरत में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसका सख्ती से अमल भी किया जा रहा है। इसके बावजूद सूरत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की गंभीर समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त खुद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो आज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए जनादेश न्यूज के साथ। नमस्कार।